हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में आरपीएफ एसआई एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज आपका 3 दिसंबर 2024 है। आज हम सेकंड शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये बेसिकली कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट वाला जो वीडियो है ये आपको दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक यहाँ पर मिलेगी प्लेलिस्ट की, आप जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और गाइज अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ऑल पर सेलेक्ट करके रखिएगा। गाइज देखिए, जो क्वेश्चंस हम आपको बताते हैं 100% ऑथेंटिक और एक्यूरेट बताते हैं। जो भी क्वेश्चंस होता है बिल्कुल आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वही बताते हैं। आपको बिल्कुल भी हम फेक चीज़ें जो है बिल्कुल नहीं बताते, है ना। तो इस चीज़ की तो आप टेंशन छोड़ ही दीजिएगा। और आज हम थर्ड शिफ्ट का सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन है ये लेकर आए हैं। हमें जितने मिलते हैं उतने ही लेकर आ जाते हैं, ना कि हम गलत बताते हैं। ठीक है, तो सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आज सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया, दिल्ली में 2023 में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स का कौन सा संस्करण था। तो 2023 में ये हुआ था और ये पहला संस्करण था, इसका याद रखिएगा। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन जो है नई दिल्ली में ही किया गया था और ये जो आयोजन है ये 10 से 17 दिसंबर 2023 के बीच में हुआ था, यानी कि करीबन एक साल पहले ये आयोजन हुआ था आपसे। और इस प्रतियोगिता में देश के करीब 1450 पैरा एथलीट ने हिस्सा लिया था। पैरा गेम का नाम ही पैरा है तो पैरा एथलीट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 1450 पैरा एथलीटों ने इसमें हिस्सा लिया था। इस प्रतियोगिता में हरियाणा ने सबसे ज़्यादा यानी 105 पदक जीते थे। इसमें जो है 40 स्वर्ण पदक थे, 39 रजत और 26 कांस्य पदक शामिल थे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो आयोजन है समावेशी समाज बनाने और मजबूत करने के लिए किया गया था। इस प्रतियोगिता के जरिए नए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान की जाती है। तो आपको याद रखना है, पहला जो था कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया दिसंबर 2023 में। क्लियर है, तो ये चीज़ें तो यहाँ से आपकी क्लियर हो चुकी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दे दे आपको। हमारी ये आरपीएफ एसआई के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, सिर्फ 49 रुपये के प्राइस पर आपको मिल जाएगी। अगर आप परचेस करने की सोच रहे हैं तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गाइस आप सभी के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर जिनका एग्ज़ाम जो है 9 तारीख और इसके अलावा 12 और 13 को है तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप सभी लोग अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाए उस पर बेस्ड है पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज। आप एक डेमो दे रखा है फ्री, उसको लगाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ कर तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और इसमें इस तरह से इसको डिज़ाइन किया है कि आप काफ़ी हद तक अपना जो स्कोर है इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप एक बार जाकर विजिट करिएगा, चेकआउट करिएगा। और इसके अलावा आपको आरपीएफ कांस्टेबल की भी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जो कि नाममात्र के शुल्क पर दी जा रही है, और एसएससी जीडी की भी मिल जाएगी जो कि काफ़ी कम प्राइस में आपको अभी अगर आप परचेस करेंगे तो मिल जाएगी। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर जरूर से विजिट कर लीजिएगा। कोई डाउट कुछ क्वेरीज भी है तो आप हमें नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 19A है, अनुच्छेद 19 है, ये किससे संबंधित है। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार से इसका संबंध है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19A है इसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार के तहत है और इसके तहत आलोचना करने की आज़ादी है, लेकिन किसी भी धार्मिक भावनाओं को गंभीर रूप से आहत नहीं किया जा सकता है। भारत में इस निंदा पर कोई अलग कानून नहीं है। अगर कोई धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसे आईपीसी की धारा 295 के तहत 2 साल की जेल या जुर्माना हो सकता है। आपको ये देख लेना है। चलिए इसके अलावा तमिलनाडु की योजना 2024 की कोई योजना थी तमिलनाडु सरकार की, उससे भी क्वेश्चन बना था। देखिए 2024 जो है कि 2 योजना हमें मिली है। एक है तमिल पुधल वन योजना अगस्त 2024 में, है ना, और एक है तमिलनाडु नॉन मधुलन वन योजना जो कि 2024 की है। तो ये दोनों योजना है, इन दोनों में से एक आपको दिया रखा होगा, आप देख सकते हैं कौन से आपको दे रखा था। अगला क्वेश्चन है, धनुष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो यह एक लंबी दूरी की स्वदेशी तोप है धनुष, है ना। धनुष से साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपका क्वेश्चन बना था। तो भारत की पहली स्वदेशी लंबी दूरी की स्वदेशी तोप है धनुष और देसी फोर्स इसका नाम है। और इसे जो है पहली बार नई दिल्ली में 71वां जो गणतंत्र दिवस परेड इसमें प्रदर्शित किया गया था। इसका निर्माण जबलपुर में स्थित जो गन गैरेज फैक्ट्री है, गन गैरेज फैक्ट्री, इसके द्वारा किया गया था। 155 मिमी की तोप की कीमत लगभग 14.14 करोड़ रुपए है। क्लियर है। स्वदेशी बंदूक की मारक क्षमता 38 किलोमीटर है, जो आयातित बोफोर्स तोपों से 11 किलोमीटर अधिक है, याद रखिएगा। और ये है कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं जबलपुर जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में
जो गन गैरेज फैक्ट्री है इसमें इसको बनाया गया है बेसिकली, तो आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित है? तो सेनिया और बनारस जो घराना है इससे संबंध रखती है गिरिजा देवी। गिरिजा देवी सेनिया और बनारस घराने की प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। वे ठुमरी गायन को परिष्कृत करने और इसे लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाती रही है और उन्हें ठुमरी की नानी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन अगर आपसे बने तो आप बिल्कुल ऐसा ना सोचे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। ठुमरी की रानी जो है किसे कहा जाता है? गिरिजा देवी को कहा जाता है, और ये इन डिटेल में हम ऑलरेडी आपको बता भी रहे हैं, तो आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। अगर बात करें गिरिजा देवी की, तो इनको ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है। इनका जो जन्म है ये 8 मई को हुआ है 1929 में वाराणसी में, और उन्होंने अपने पिता से संगीत की शिक्षा ली और अपना जो संगीत वाहक है ये शुरू किया। इसके अलावा 1972 में पद्मश्री, 1989 में पद्म भूषण, 2016 में पद्म विभूषण भी से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। ये सारे अवार्ड भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट से बनाया आपका कि गेट की जो स्थापना है ये किस वर्ष में हुई थी? 1948 में हुई थी। क्लियर है? गेट की जो स्थापना है ये 1948 में हुई थी। शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता है गेट। गेट का जो मुख्यालय है ये स्विट्जरलैंड में है। 1947 में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता है ये। गेट की जो स्थापना है 23 देशों ने की थी। गेट 1 जनवरी 1948 को प्रभाव में आया था और गेट का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच टैरिफ कम करके और कोटा कम करके मुक्त व्यापार करना इसमें शामिल था। चलिए, इसके अलावा जनगणना सेंसस से 2 क्वेश्चन आपके बने हैं, है ना। एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं मिल पाए, 2 क्वेश्चंस आपके जनगणना से पूछे गए। 1824 जेम्स प्रिंसेप, देखिए जनगणना से रिलेटेड डेटा है। 1824 में जेम्स प्रिंसेप ने इलाहाबाद में जनगणना कराई थी। 1827-28 में जेम्स प्रिंसेप ने बनारस में जनगणना कराई थी, और 1830 में हेनरी वोल्टर ने ढाका, जो कि अब ढाका है, इसमें एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना आयोजित की थी। 1849 में भारत सरकार ने स्थानीय सरकारों को हर 5 साल में जनगणना रिटर्न भरने का आदेश दिया था, और 1872 पहली गैर समकालीन जनगणना गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान भी आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि मौलिक कर्तव्य का जो उल्लेख है किस भाग में संविधान के? तो भाग 4A का जो अनुच्छेद 51A है इसमें आपको मौलिक अधिकार का उल्लेख देखने को मिलता है। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग 4A में सूचीबद्ध किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। प्रारंभ में इसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन किया गया इसमें एक और कर्तव्य को जोड़ा गया, 11वां, है ना, इसको जोड़ा गया जो बच्चों की शिक्षा पर जोर देता है। तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य का जो उल्लेख है अनुच्छेद 51A में किया गया है। भाग अगर पूछे जाए तो भाग भी पता होना चाहिए, आर्टिकल पूछे तो वो भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है अदिश और सदिश राशि क्या है? इस तरह से अदिश सदिश से क्वेश्चन आपका बना था। तो अदिश राशि वह राशि होती है जिसमें केवल परिमाण होता है, जबकि सदिश राशि जो होती है उसमें परिमाण और उससे जुड़ी दिशा भी होती है। तो जिन भौतिक राशियों में केवल परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं, और जबकि जिनमें परिमाण दिशा दोनों होती है उन्हें सदिश राशि बोला जाता है। तो परिमाण और दिशा दोनों होता है उसको सदिश बोला जाता है, और जिसमें परिमाण होता है उसको अदिश बोला जाता है ना। अदिश सदिश सदिश सदिश, इस तरह से ट्रिकी वे में आप कैसे भी याद रखें, आपको याद रखना है। इसके अलावा बायोलॉजी से भी आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्लियर है, तो याद रखना है आपको। डांस क्वेश्चन आपका बना था, डांस वाला टॉपिक आप अच्छे से देख कर जाइएगा। इसके अलावा आपका 2021 का करंट से क्वेश्चन पूछा गया, और यहाँ बता रहे थे कि करंट में आपका 2021 से भी क्वेश्चन बनाए, 22 से भी बनाए, 23 से भी बनाए, 24 से भी बनाए, यानी कि आप 20 के ऊपर वाला करंट देख कर जाइएगा, थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट है वो। और वो ऐसा बता रहे थे कि करंट में कहीं भी कोई भी पूछा जाए कोई इसका सेंस नहीं है। तो हम आपको बता दें करंट में इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है वो आप अच्छे से देख लें, क्योंकि ऐसे हर कुछ तो आपके पढ़ने का आपका ये नहीं है, इतनी जल्दी क्या क्या पढ़ेंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट है एक नज़र आप देख कर चले जाइएगा, है ना। 2021, 22, 23, 24 का अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्यों की नियुक्ति किसने की? संविधान सभा के सदस्यों की, तो भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित जो सदस्य इन्होंने की थी, याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों ने की थी। कैबिनेट मिशन की सिफारिश के मुताबिक प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने अप्रत्यक्ष चुनाव के जरिए संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी 389। इनमें से 292 सदस्यों का चुनाव जो होता प्रांतीय विधानसभाओं ने किया था। 93 सदस्यों का जो चुनाव था ये चुनाव रियासतों ने किया था, क्लियर है।
अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे गरीब राज्य कौन सा है, तो ये बिहार हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। हाल ही में 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, एक प्रगति समीक्षा है 2023 की। इसके अनुसार भारतीयों का एक बड़ा हिस्सा हाल ही में बहुआयामी गरीबी से उभरा है, तो इसके अकॉर्डिंग बिहार आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है सबसे ज्यादा साक्षरता दल वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है ये कौन सा है, तो लक्षद्वीप हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप सेकेंड बार पूछे जा रहे हैं, फर्स्ट में आपका कल पूछा गया था, आपका 2 दिसंबर को भी पूछा गया था सेम क्वेश्चन, आज रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन वापस से। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत की जो साक्षरता दर है 74.04% है, पूर्व साक्षरता दर है 80.09%, है ना। महिलाओं का 64.63%। केरल की अगर अपन बात करें तो 94% है, लक्षद्वीप का है यहाँ पर 91.8%, मिजोरम का 91.3%। तो अभी तक आपका लक्षद्वीप से भी पुनः क्वेश्चंस और मिजोरम से भी बैक टू बैक क्वेश्चंस बने, याद रखिएगा। गोवा का 88.7% है, त्रिपुरा का 87.2% है। सिर्फ 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है, और इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछे जा रहे हैं। चलिए अब गाइज ये जो क्वेश्चंस हमें मिले थे, हमने जितने क्वेश्चंस मिले पूरे आपको बता दिए हैं। अब कुछ फीडबैक जो बच्चों की तरफ से मिला है, रिव्यू जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर जो है जीके जीएस बहुत डेंजर आ रही है, ऐसा इनका कहना है। और सेकंड शिफ्ट में ये बात कर रहे हैं सेकंड शिफ्ट की 50 नंबर के जो जीके आते हैं, इनका कहना है कि 25 भी कोई 100% एक्यूरेसी से ही नहीं कर पाएगा, ऐसा इनका कहना है। यानी कि कुल मिलाकर हमें आज क्वेश्चंस भी सेकंड शिफ्ट में काफ़ी कम मिले हैं, आपको बताइए। और जो लेवल था थोड़ा सा ये हाई है आज का सेकंड शिफ्ट का देखने को मिला है। थोड़ा सा हमें लग रहा है कि क्वेश्चंस का जो पैटर्न है या लेवल है थोड़ा सा अप यहाँ पर गया है। बाकी जो क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं ये अभी तक नॉर्मल ही क्वेश्चंस है। जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट है वो याद नहीं रहे बच्चों को, और ना ही उन्होंने बताया है। तो आपको थोड़ा सा जो पैटर्न है उसको देख लेना है। बाकी और भी हम रिव्यू की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ये है नेक्स्ट रिव्यू, सिंपल रिव्यू, पेपर कैलकुलेटिव है, मैथ्स ओनली अर्थमेटिक और नो एडवांस, है ना। तो मैथ्स जो है ये एडवांस नहीं है, अर्थमेटिक है आपका। रीजनिंग में कौन कौन से है, तो रीजनिंग जो है कोडिंग, रैंकिंग, अल्फ़ाबेट और शिफ्टिंग, है ना। तो ये आप देख लीजिएगा थोड़ा सा इनको। जीके जो है हार्ड है, बता रहे कि जीके थोड़ी सी हार्ड है। वहीं बात करें नेक्स्ट रिव्यू की, तो रीजनिंग जो है 35 अटेम्प्ट हुआ है इनका, मैथ्स में 32, इसके अलावा जीके जो है इसमें 21 अटेम्प्ट किया है, एक्यूरेसी 95+ की ये बता रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट रिव्यू की, तो मैथ्स और रीजनिंग ईजी था, है ना। मैथ्स 31 करेक्ट किए हैं इन्होंने, रीजनिंग में 33 करेक्ट किए हैं, जीके जीएस 32 अटेम्प्ट किया है, जिसमें से 22 से 25 के समथिंग इनका करेक्ट ये बता रहे हैं कितना हो सकता है ना। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं मैथ्स रीजनिंग ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो जीके हैं, जीके ये वाला जो है थोड़ा सा हार्ड देखने को मिला है, ये तो थोड़ा सा लेवल है इसमें अप हमको देखने को मिला है। तो जीके के क्वेश्चंस भी काफ़ी कम इस शिफ्ट में हमें मिल पाए हैं। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि जीके किस तरीके का आ रहा है, और मैथ्स रीजनिंग का भी आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस टाइप का आपके क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो इनको आप अच्छे से देख कर जाइएगा। क्लियर है। रीजनिंग में बात करें, देखिए गाइज ये हमारे कुछ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है, जैसे कि आरपीएफ एसआई की है। आरपीएफ एसआई वाले लोग जिनका अभी पेपर नहीं हुआ है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ उन 50 रुपये में ये दी जा रही है, लिमिटेड टाइम है। अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है तो कर सकते हैं। डेमो चेकआउट कर लीजिएगा एप्लीकेशन पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, कोई डाउट है कुछ क्वेश्चन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ये एसएससी डीडी के लिए 2025 के लिए स्पेशल। देखिए इसके अलावा हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जो कि सिर्फ नाममात्र की प्राइस पर आपको दी जा रही है, लिमिटेड टाइम है। अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है गाइस तो कर लीजिएगा। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, पूरी की पूरी डेमो चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको 500 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे, इसमें 20 FLTs रहेंगे, 280 से अधिक इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट, 100+ सेक्शनल, 10+ करंट अफेयर के टेस्ट रहेंगे। इसके अलावा PDF स्टडी मटेरियल, नोट्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, ई बुक्स वगैरह इसमें भी रहेंगे। तो एक बार जाकर जरूर से विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में इन सभी की लिंक आपको मिलेगी। डेमो जरूर से चेकआउट करिएगा। पेड कोर्स में ही जाकर आप चेकआउट करें, है ना। पेड कोर्स में जाकर चेकआउट करें, सारी चीज़ें व्यवस्थित फॉर्मेट में आपको मिलेंगी। तो अगर आप चेकआउट करेंगे तो ही आप अच्छे से समझ पाएंगे। इस वीडियो की PDF अगर आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए
तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये PDF जो है ये भी आपको इसी में मिलेगी, RPF SI की स्पेशल टेस्ट सीरीज़ में, तो जाकर चेकआउट आप कर लीजिएगा। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।